में हर चुनाव आते ही एक चीज़ सबसे पहले निकल कर आती है, जाति। वोट बांटना है, सबसे पहले सवाल पूछा जाता है। टिकट बांटते ही सबसे पहले यही सवाल पूछा जाता है, इस सीट में कौन सी जाति सबसे ज़्यादा है। भाषणों में, रैली में होता है, नेता की जुबान पर विकास काम जाति का समीकरण ज़्यादा होता है। सोचिए जरा, एक देश जो चांद पर पहुंच गया, जिसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में गिनी जाती है, उस देश में आज भी वोट जाति के नाम पर गिना जाता है। काम देखकर नहीं, आखिर क्यों हमारा लोकतंत्र 70 साल बाद भी इस जाति की जंजीर में बाहर नहीं निकल पाया। बात सीधी है, भारत में जाति व्यवस्था हजारों साल पुरानी सामाजिक बुराई रही है, ये सच है। लेकिन आज़ादी के बाद संविधान ने बराबरी का सपना दिखाया था। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान में लिखा था, उनका मकसद था कि जाति की दीवार टूटे, हर नागरिक को बराबर मौका मिले। लेकिन क्या हुआ, राजनीति ने जाति को खराब करने के बजाय, ख़त्म करने के बजाय उसे अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हर पार्टी ने अपना वोट बनाया, हर नेता ने अपनी जाति की राजनीति चमकाई। नतीजे ये निकला कि जाति व्यवस्था धीरे धीरे कमज़ोर होने के बजाय मजबूत होती चली गई। ये केवल राजनीति की वजह से हुई। असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा ये है कि चुनाव के वक्त उम्मीदवार को योग्यता नहीं देखी जाती, उसकी जाति का गणित देखा जाता है। किस सीट पे कौन सी जाति में कितनी वोटर हैं, इसका पूरा डाटा नेताओं के पास होता है। टिकट बांटने की मीटिंग में विकास के मुद्दे कम, जातीय समीकरण ज़्यादा डिस्कस होता है। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, यह लगभग हर पार्टी की सच्चाई है, चाहे कोई भी झंडा हो। जब टिकट बांटने की बारी आती है तो जाति की गिनती सबसे पहले होती है। आप ज़रा सोचिए, इसका असर आम आदमी में कैसे पड़ता है। एक गरीब किसान का बेटा जो मेहनत करके पढ़ाई करता है, नौकरी की उम्मीद लगाए बैठा रहता है, उसे जब पता चलता है कि उसकी योग्यता से ज़्यादा उसकी जाति मायने रखती है, तो उसके मन में क्या गुजरता है। एक मजदूर का परिवार जो दिन रात खटकर 2 वक्त की रोटी जुटाता है, जब देखता है कि नेता चुनाव के वक्त उसकी जाति के नाम पर वोट मांगने आता है और जीतने के बाद 5 साल तक झांकने तक नहीं आता, तो उसका भरोसा किस तरह बचता है। मिडिल क्लास का परिवार जो बच्चों की अच्छी शिक्षा देना चाहता है, जब देखता है कि उसे दाखिला से लेकर नौकरी तक हर जगह जातीय राजनीति का साया है, वो किससे उम्मीद रखें। हमारा वोट सिर्फ राजनीति की वजह से मांगा जाता है? क्या हमारी पहचान सिर्फ इतनी है कि हम किस जाति से पैदा हुए हैं? क्या हमारी मेहनत, हमारी काबिलियत, हमारे सपने कोई कीमत नहीं? यह सवाल छोटा नहीं है, यह सवाल हमारे लोकतंत्र की नींव से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं सिस्टम की, सरकार की, नेता की, जो चुनाव दर चुनाव जाति का कार्ड खेलते हैं। लेकिन सवाल यह है, अगर जाति आधारित राजनीति इतनी ही जायज़ है तो पिछले 70 साल में बेरोजगारी, असमानता खाई क्यों नहीं पाटी? अगर हर जाति के नाम पर वोट मांगकर सत्ता में आने वाले नेता सच में जाति का भला करना चाहते हैं, तो आज भी दलित बस्तियों में बुनियादी सुविधाओं की इतनी कमी क्यों? अगर आज भी पिछड़े इलाकों में स्कूलों में शिक्षक क्यों नहीं? आज भी गांव-गांव में सामाजिक भेदभाव की खबरें क्यों आती हैं? अगर जातीय राजनीति सच में समाज का भला करती तो चुनाव के बाद जातिगत हिंसा कम होती, न कि बढ़ती। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट लगातार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ अपराधों के आंकड़े बढ़ते हुए देखते हैं। मतलब साफ है, राजनीति जाति को खत्म करने के बजाय जाति का हथियार बनाकर समाज को बांटने में काम कर रही है। आखिर क्यों हर चुनाव से पहले अचानक जातीय जनगणना का मुद्दा गर्मा जाता है?
आखिर क्यों हर पार्टी अपने अपने हिसाब से जातीय आंकड़ों में मांग करती है, लेकिन जब बात असली विकास की आती है, शिक्षा की आती है, स्वास्थ्य की आती है, तो सब चुप हो जाते हैं? क्या ये इसलिए क्योंकि जातीय आंकड़ा नए वोट बैंक की राजनीति के लिए काम आएंगे, न कि सुधार के लिए? अब जरा पुरानी घटनाओं और बयानों को इसे समझते हैं। दशकों से हमारे नेता मंच पे यही कहते हैं कि जाति व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, समाज को एक होना चाहिए, लेकिन जब वोट मांगने की बारी आती है वही नेता जातीय सम्मेलन करते हैं, जातीय महापंचायतें बुलाती हैं। हर नेता भाषण में उसी इलाके का प्रमुख जाति का जिक्र जरूर करता है। ये दोहरा चरित्र क्यों? क्या मंच पर एकता की बात और पर्दे के पीछे जाति का हिसाब किताब? माफ़ कीजिए, आज़ादी के बाद जब मंडल कमीशन का सिफारिश लागू हुई तो उनका मकसद था सामाजिक न्याय, लेकिन धीरे धीरे आरक्षण की राजनीति भी वोट की राजनीति में तब्दील हो गई। हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से आरक्षण का मुद्दा और भुनाया, नई नई जातियों को आरक्षण के दायरे पर लाने का वादा किया, चुनाव से ठीक पहले नए आयोग बनाए, नई रिपोर्टें जारी की गई। सोचिए जरा, अगर सामाजिक न्याय का मकसद होता तो फैसला चुनाव से ठीक पहले क्यों नहीं किए जाते? ये फैसले सरकार बनने के तुरंत बाद ठंडे दिमाग से नीति बनाए नहीं लिए जाते। नीति बनाकर क्यों नहीं लिए जाते? अब आते हैं आंकड़ों पर। सीएमई के आंकड़े बताते हैं कि भारत में बेरोजगार की दर पिछले कई सालों में चिंताजनक स्तर पर बनी रही है। PLFS यानी पीरियड लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि युवाओं में बेरोजगारी की दर बाकी आबादी के आंकड़े में कहीं ज़्यादा है। अब सोचिए, अगर जातीय राजनीति सच में हर जाति के युवाओं को भला करती तो ये आंकड़े इतने खराब क्यों होते हैं? अगर आरक्षण और जातीय समीकरण से सारी समस्या हल हो जाती तो आज भी जाति के हर वर्ग, पढ़ा लिखा नौजवान नौकरी के लिए दर दर क्यों भटक रहा होता? ऑक्सफैम की रिपोर्ट ने बार बार दिखाया कि भारत में आर्थिक असमानता कितनी कदर बढ़ती जा रही है। मुट्ठी भर लोगों ने इस देश की ज़्यादातर संपत्ति है, जबकि करोड़ों लोगों के पास आज भी बुनियादी ज़रूरत के जूझ रहा है। यह असमानता किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, ये हर जाति, हर वर्ग के गरीब आदमी की सच्चाई है। लेकिन राजनीति इस आर्थिक असमानता पर बात करने के बजाय जाति के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाकर असली मुद्दे में ध्यान भटका देती है। सोचिए जरा, आज अगर एक गांव में ऊंची जाति के किसान भी सूखे की मार झेल रहा है, वहीं पिछड़े जाति के किसान भी उसी सूखे की मार झेल रहा है, फिर चुनाव के वक्त इन दोनों के आपस में लड़ाकर या बांटकर दोनों की समस्याएं एक है, पानी की कमी, फसल की सही दाम न मिलना, कर्ज का बोझ। लेकिन राजनीति इन साझा दर्द को जाति के चश्मे में दिखाकर असली मुद्दा का गायब कर देती है। मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो हालात और दर्दनाक है। EPFO के आंकड़े बताते हैं कि संगठित क्षेत्र में रोजगार बढ़ने की रफ्तार उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र में काम करने में करोड़ों मजदूर, चाहे किसी भी जाति के हों, आज भी बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के जी रहे हैं। न पक्की नौकरी, न पेंशन की गारंटी, न इलाज का भरोसा। लेकिन चुनाव के वक्त इन मजदूरों को भी जातीय पहचान के आधार पर बांटकर वोट बटोरे जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब समस्या एक जैसी है, दर्द एक जैसा है, तो हर जाति के आधार पर बांटकर क्यों खोजा जाता है? क्यों नहीं यह सवाल पूछा जाता कि गरीब के बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति को हो, अच्छी शिक्षा मिले? क्यों नहीं ये मांगा जाता कि जाति की हर बेरोजगार नौजवान को, चाहे वो किसी भी समुदाय का हो, रोजगार मिले? हकीकत यह है कि जाति के आधार पर राजनीति गरीबों को आपस में बांटकर असली गुनहगार बना लेती है। अब जरा यानी कंट्रोल ऑफ ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में बात करते हैं। कई राज्यों में कल्याणकारी योजनाओं के लिए बजट जारी होते हैं, लेकिन ज़मीन पर
सही से इस्तेमाल नहीं होता। छात्रवृत्ति की योजनाएं होती हैं पर पिछड़े इलाके में विकास के लिए फंड बहते हैं। कैग की रिपोर्ट बार बार गड़बड़ी उजागर करती है। मतलब साफ है, योजनाएं जातीय के नाम पर बनती हैं लेकिन असली फ़ायदा गरीब तक नहीं पहुंचता। ये अक्सर उस तक पहुंचता ही नहीं। ज़रा सोचिए, अगर सरकारें सच में हर जाति के वर्ग के उत्थान के लिए गंभीर होती तो योजनाओं को पैसों के सही पहुंचाता, भ्रष्टाचार की गुंजाइश न होती। लेकिन आज राजनीति का मकसद वोट बैंक बनाना है। समाज सुधार ना तो योजना में सिर्फ कागज़ पे चमकाती, सिर्फ ज़मीन पर हकीकत है।